यूहन्ना बाब नंबर 10। चरवाहे की तमसील। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जो दरवाजे से भेड़ों के बाड़े में दाखिल नहीं होता बल्कि फलांग कर अंदर घुस आता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। चौकीदार उसके लिए दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। वो अपनी हर एक भेड़ का नाम लेकर उन्हें बुलाता और बाहर ले जाता है। अपने पूरे गिले को बाहर निकालने के बाद वो उनके आगे आगे चलने लगता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। लेकिन वो किसी अजनबी के पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगे क्योंकि वो उसकी आवाज नहीं पहचानते। ईसा ने उन्हें ये तमसील पेश की लेकिन वो न समझे कि वो इन्हें क्या बताना चाहता है। अच्छा चरवाहा। इसलिए ईसा दोबारा इस पर बात करने लगा, मैं तुमको सच बताता हूँ कि भेड़ों के लिए दरवाजा मैं हूँ। जितने भी मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं लेकिन भेड़ों ने उनकी न सुनी। मैं ही दरवाजा हूँ, जो भी मेरे जरिए अंदर आए उसे नजात मिलेगी। वो आता जाता और हरी चरागाहें पाता रहेगा। चोर तो सिर्फ चोरी करने, ज़बह करने और तबाह करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर चरवाहे का किरदार अदा नहीं करता क्योंकि भेड़ें उसकी अपनी नहीं होती। इसलिए जो ही कोई भेड़िया आता है तो मजदूर उसे देखते ही भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। नतीजे में भेड़िया कुछ भेड़ें पकड़ लेता और बाकियों को मुंतशिर कर देता है। वजह यह है कि वो मजदूर ही है और भेड़ों की फिक्र में नहीं रहता। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मुझे वो जानती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भाड़े में नहीं हैं। लाजिम है कि उन्हें भी ले आऊं, वो भी मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गिला और एक ही गिलाबान होगा। मेरा बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई मेरी जान मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं उसे अपनी मर्जी से दे देता हूँ। मुझे उसे देने का इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी। यह हुक्म मुझे अपने बाप की तरफ से मिला है। इन बातों पर यहूदियों में दोबारा फूट पड़ गई। बहुतों ने कहा, यह बदरू की गिरफ्त में है, ये दीवाना है, इसकी क्यों सुने। लेकिन औरों ने कहा, ये ऐसी बातें नहीं हैं जो बदरू गिरफ्त शख्स कर सके। क्या बदरू हैं अंधों की आंखें बहाल कर सकती हैं। ईसा को रद्द किया जाता है। सर्दियों का मौसम था और ईसा बैतुल मुकद्दस की मखसूसियत की ईद बनाए में हनूका के दौरान यरूशलेम में था। वो बैतुल मुकद्दस के उस बरआमदे में फिर रहा था जिसका नाम सुलेमान का बरआमदा था। यहूदी उसे घेर कर कहने लगे, आप हमें कब तक उलझन में रखेंगे। अगर आप मसीह हैं तो हमें साफ साफ बता दे। ईसा ने जवाब दिया, मैं तुमको बता चुका हूँ लेकिन तुमको यकीन नहीं आया। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वो मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम ईमान नहीं रखते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अब्दी ज़िंदगी देता हूँ, इसलिए वो कभी हलाक नहीं होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा क्योंकि मेरे बाप ने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है और वही सबसे बड़ा है। कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। ये सुनकर यहूदी दोबारा पत्थर उठाने लगे ताकि ईसा को संसार करें। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हें बाप की तरफ से कई इलाही निशान दिखाए हैं, तुम मुझे इनमें से किस निशान की वजह से संसार कर रहे हो। यहूदियों ने जवाब दिया, हम तुमको किसी अच्छे काम की वजह से संसार नहीं कर रहे बल्कि कुफर बकने की वजह से। तुम जो सिर्फ इंसान हो खुदा होने का दावा करते हो। ईसा ने कहा, क्या ये तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा है कि खुदा ने फरमाया तुम खुदा हो। उन्हें खुदा कहा गया जिन तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया गया। और हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस को मनसूख नहीं किया जा सकता, तो फिर तुम कुफर बकने की बात क्यों करते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ। आखिर बाप ने खुद मुझे मखसूस करके दुनिया में भेजा है।
اگر میں اپنے باپ کے کام نہ کروں تو میری بات نہ مانو، لیکن اگر اس کے کام کروں تو بے شک میری بات نہ مانو، لیکن کم از کم ان کاموں کی گواہی تو مانو، پھر تم جان لو گے اور سمجھ جاؤ گے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر عیسیٰ دوبارہ دریائے یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یحییٰ شروع میں بپتسمہ دیا کرتا تھا۔ وہاں وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ بہت سے لوگ اس کے پاس آتے رہے۔ انہوں نے کہا، یحییٰ نے کبھی کوئی الہی نشان نہ دکھایا، لیکن جو کچھ اس نے اس کے بارے میں بیان کیا وہ بالکل صحیح نکلا۔ اور وہاں بہت سے لوگ عیسیٰ پر ایمان لائے۔